मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ये कैंपेन क्रिएट कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने ना एक एड सेट बनाया था और काफ़ी सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके से हम लोग एड्स चलाते हैं। और यहाँ तक लगभग हमारा काम हो गया था कि हम लोगों ने ना ऑडियंस वगैरह बना ली थी। डिटेल टारगेटिंग में हमने तरह तरह की ऑडियंस को बनाना सीखा था और इसका यूज आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाना है एडवांटेज प्लस पर। जब इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो जो आपकी ऐड है ना वो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में शो करा सकते हो। जैसे अगर हम इसको एडवांटेज प्लस को हम जब एडिट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट मिलता है जो कि रिकमेंडेड है, मतलब फेसबुक कहता है कि आप एडवांटेज प्लस पर ही ये ऐड चलाइए। और दूसरा है मैनुअल प्लेसमेंट। तो इस केस में ना मतलब मैं आपको बोलूँ 90% केसेस में हम एडवांटेज प्लस ही लेते हैं, क्योंकि ऐड कहाँ दिखाना है ये हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम तो नहीं बट 6-7 महीने पहले तक हम लोग क्या करते थे कि केवल अपनी ऐड को ना ऑडियंस नेटवर्क में और थ्रेड्स का ऑप्शन ही नहीं था तब, अब है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की केवल फीड में दिखाते थे, फीड में। बाकी जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं, रील्स हैं, बहुत सारी जगह पर ना हम ऐड को अपनी पॉज कर देते थे। मतलब यहाँ पर देखो आप सर्च रिजल्ट है, इन स्ट्रीम वीडियो है, मैसेजेस है, एप्स एंड साइट्स हैं, इंस्टाग्राम की फीड, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील। मतलब इतने सारे प्लेसेस हैं फेसबुक के पास जहाँ जहाँ पर आपकी ऐड दिख सकती है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअली सेलेक्ट करते थे कि यार मेरे को फीड में दिखाना है, फेसबुक की प्रोफाइल फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड में, और बहुत ही लिमिटेड जगह पर रखते थे। लेकिन आज हम ये ऑप्शन ना लेकर के हम क्या प्रेफर करते हैं, एडवांटेज प्लस प्रेफर करते हैं कि भैया फेसबुक आप हमारा ऐड जहां जहां संभव है, आपको जहां जहां ठीक लगता है आप अपने हिसाब से दिखा देना, ठीक है। मतलब हम ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, फेसबुक को दे देते हैं, मैनुअल सेलेक्ट नहीं करते हैं। पहले मैनुअल अच्छा काम करता था, लेकिन आज के टाइम पर जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है वो एडवांटेज प्लस की आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाकी चीज़ें आप जाइए और देखिए, कोई मतलब नहीं है आपका ज़्यादा विशेष, है ना। हाँ बट अगर आपको देखना है तो आप जाइए यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट में जा करके सारे प्लेसमेंट वगैरह देख लीजिए, करके देख लीजिए। और अगर आपकी बहुत चुल लगी है तो आप 2 कैंपेन बनाइए, मतलब 2 एड सेट बनाइए। एक में आप प्लेसमेंट मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए, एक में प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस सेलेक्ट कर लीजिए। आपको देख पता लग जाएगा कहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एडवांटेज प्लस ले लेंगे और एडवांटेज प्लस लेने के बाद में आपको मिलता है ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी का ऑप्शन। इसमें क्या कर सकते हो ना, आप अपनी ब्रांड को और ज़्यादा सेफ कर सकते हो कि आपको अपनी एड्स कहाँ कहाँ पर दिखानी है, जिसमें आप ना इन्वेंटरीज को फिल्टर कर सकते हो। जैसे पहला यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इन कंटेंट एड। अगर आप इसको एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री। वैसे तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको रहने देना है, बहुत ही स्पेशल केसेस में हम इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई बदलाव करते नहीं हैं, बट एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री है, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट दैट एडियर टू आर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। मतलब आपकी ऐड वहीं वहीं पर दिखेगी जो कंटेंट सेफ है और जो फेसबुक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देता है। बहुत सारा ऐसा कंटेंट लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जो मोनेटाइज नहीं होता है, क्योंकि जो फर्जी का कंटेंट होता है, जो उनकी पॉलिसीज को मीट नहीं करता है, वो उस वीडियो को मोनेटाइज ही नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप ये ऑप्शन लोगे तो हम आपकी ऐड को सिर्फ मोनेटाइज्ड कंटेंट पे ही दिखाएंगे और कहीं नहीं दिखाएंगे। पॉलिसीज सो दैट यू गेट द मोस्ट ऑफ द रीच, द फिल्टर इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली अनलेस यू चेंज इट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सपेंडेड इन्वेंटरी, मतलब जितने भी मोनेटाइज्ड वीडियोस होते हैं उन सब जगह पर आपकी एड्स दिखती है।
बट अगर आप मॉडरेट इन्वेंटरी कर देते हो तो यहाँ पर क्या है, जो हाईली हाईली सेंसिटिव कंटेंट है, हाईली सेंसिटिव कंटेंट का मतलब कुछ ऐसा कंटेंट है जो सेंसिटिव है, लाइक कोई स्मगलिंग, ड्रग्स, बेटिंग, पॉन्ड, ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपकी एड्स नहीं दिखेंगी। तो अगर किसी केस में आपको लगता है कि यार यहाँ पर ऐड नहीं दिखानी तो आप इसको कम कर सकते हो। और अगर आप लिमिटेड इन्वेंटरी कर दिए तो आप बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब आप लिमिटेड लोगे तो आपकी रीच बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो हमारी रीच अभी लगभग 5 लाख के आसपास पहुंच गई है लिमिटेड करने पर। अगर हम मॉडरेट करते हैं तो यहाँ पर रीच हमारी बढ़ जाएगी, अभी दिख नहीं रहा है, और एक्सपेंडेड करेंगे तो हमारी ऑडियंस और बढ़ जाएगी। यहाँ पर सच दिख नहीं रहा है बट यहाँ पर लिखा हुआ है और होता भी है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट आपके पास कम बचेगा ऐड दिखाने के लिए, यहाँ पर और कम दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी को रहने देना है। देन उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क ऐड की बात करते हैं। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम देखो मैनुअल सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास मैनुअल में आता है 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन। जैसे फेसबुक वाला तो सबको पता है कि यार हाँ फेसबुक पर ऐड दिखेगी, इंस्टाग्राम पर दिखेगी, मैसेंजर पता है, थ्रेड्स पता है, लेकिन ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है। तो फेसबुक का बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप है, बहुत सारी कंपनीज के साथ क्या है, टाई अप है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम लोग ऐड चलाते हैं तो हमारी ऐड अदर एप्लीकेशंस पर भी दिखती है। जैसे बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल में डालते हो, ट्रू कॉलर डालते हो, IRCTC डालते हो, तो उस पर ऐड आती है ना, तो उस वहाँ पर भी आपकी ऐड शो हो जाती है। कैसे शो हो जाती है, आप जबकि वहाँ ऐड नहीं चलाते हो, क्योंकि वो ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट होता है, मतलब फेसबुक का उसके साथ टाई अप है। तो आप ऐड लगाओगे फेसबुक में और दिखेगी उस ऐप में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑडियंस नेटवर्क। अब अगर आप ऑटोमेटेड पे जाते हो ना तो आपकी ऐड कहाँ पर, इसमें भी दिखेगी, ऑडियंस नेटवर्क में भी दिखेगी। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क में भी आप सेम काम कर सकते हो। एक तो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री ले सकते हो, मॉडरेट इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री। एक्सपेंडेड का मतलब फेसबुक को जिसको लगता है कि यार इस पर ऐड दिखानी चाहिए उस पर दिखा देगा अपने हिसाब से। मॉडरेट में थोड़ा फिल्टर आउट कर देगा, मतलब उसको लगेगा कि यार ये गेम या ये ऐप जो है ना बहुत ही सेफ नहीं है या फिर बहुत ही उस तरीके का है, वहां पर नहीं दिखाएगा। और लिमिटेड में बहुत सारे कम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर आपकी ऐड दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट क्या होता है कि आप ना यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट अ पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट पर क्लिक करके ना आप अपने पब्लिशर्स की ब्लॉक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये पब्लिशर्स वही हैं जो थर्ड पार्टी मैंने जो बताया ना, ऑडियंस नेटवर्क, ये सारे पब्लिशर्स ही कहलाते हैं। तो इन सारे पब्लिशर्स की आपको फेसबुक ना लिस्ट देता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो पार्टनर पब्लिशर लिस्ट पर जब आप जाओगे ना तो आपको पूरी की पूरी डाउनलोड कंप्लीट लिस्ट पर आओ तो ऑल प्लेसमेंट पर क्लिक कर लेना, तो आपको सारे प्लेसमेंट का पूरा क्या मिल जाएगा, मतलब बहुत बड़ा एक डेटा मिल जाएगा जिसमें पूरे पार्टनर्स की लिस्ट मिलेगी। पार्टनर का मतलब कहाँ कहाँ पर आपकी ऐड दिखेगी। जो वीडियोस है ना, जो फेसबुक पर लोग वीडियो डालते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप ऑडियंस नेटवर्क की बात करोगे तो ऑडियंस नेटवर्क वाले पार्टनर दोनों आ जाएंगे। पहले पार्टनर कौन है, जैसे मान लो कि आप फेसबुक पर कंटेंट डालते हो तो आपका पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर हैं, आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया तो आप फेसबुक के पार्टनर बन गए। एक तो ये वाले पार्टनर हो गए, और दूसरे हो गए ऑडियंस नेटवर्क वाले पार्टनर। ऑडियंस नेटवर्क में कौन आएगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आएंगे। तो यहाँ पर ना आप ऑल प्लेसमेंट से सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ये डेटा डाउनलोड होने के बाद में अगर आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर अकाउंट पर आपको ऐड नहीं दिखानी है, या फिर इस पर्टिकुलर पब्लिशर ऑडियंस नेटवर्क वाला पब्लिशर को ऐड नहीं दिखानी है, तो उन सबको आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट भी मिलेगी कैटेगरी के साथ में, मतलब एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाले, ट्रेवल कैटेगरी वाले, है ना, अलग अलग कैटेगरी वाली आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। अब ये डाउनलोड हो रही है, काफ़ी बड़ी फाइल होती है। तो आप ना पूरी की पूरी कैटेगरीज को भी ब्लॉक कर सकते हो, और पर्टिकुलर एक अगर आपको लगता है कि ना इनके पेज पर ऐड ना दिखे, या मान लो आप चाहते हो कि IRCTC पर आपकी ऐड ना दिखे, तो आप उनको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये लिस्ट जो डाउनलोड हो रही है
इसमें से जिसको जिसको करना है उसकी आईडी वगैरह पूरी एक एक्सेल शीट होती है, टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट के फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है, पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ब्लॉक। अब इसमें भी देखो दो तरीके से आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको ना फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो ऐड को ब्लॉक करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड लाइव वीडियोस, यहाँ पर आपका एक्सक्लूड हो गया, मतलब यहाँ पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी। अगर आप टॉपिक वाइज एक्सक्लूड करना चाहते हो तो ये आपको देखो कब मिलेगा, ओनली अवेलेबल फॉर एड अकाउंट, द सेटिंग इज अप्लाइड टू योर एड अकाउंट एंड कांट बी चेंज। हाँ, यहाँ पर ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, उसके बाद हो पाएगा, बता रहा है। कंट्रोल पे जा करके और पब्लिशर की ब्लॉक लिस्ट, इन्वेंटरी फिल्टर, इन्वेंटरी फिल्टर में हमको मिल जाता है इन कंटेंट एड्स इन्वेंटरी फिल्टर, ये तो वही वाला है जो अभी हमने किया था। पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट एडिट करने का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक एक्सक्लूजन का ऑप्शन आ गया। तो अगर आपको लगता है कि यार ना आपको गेमिंग वाले जितना भी कंटेंट है, एप्स हैं, इन जगह पर ऐड नहीं दिखानी है, न्यूज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, तो यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि इन पर आपको ऐड नहीं दिखानी है तो आप इन पर अपनी ऐड को ब्लॉक कर सकते हो। देन उसके बाद में कंटेंट, अगर आपको लाइव वीडियोस में नहीं दिखाना है तो आप लाइव वीडियोस में, इन स्ट्रीम, पार्टनर पब्लिशर, अब ये देख लेना आपको जो जो जरूरी हो आप उनको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी। हाँ, हमारी भैया पब्लिशर लिस्ट डाउनलोड हुई, अभी हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डेटा रहता है, मतलब बहुत हैवी फाइल रहती है। और ये सारा हो जाने के बाद ना आप यहाँ पर ना इनको एक्सक्लूड कर सकते हो, और एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ पर इनको ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है। आपको यहीं पर क्रिएट करना है ये लिस्ट। अब थोड़ा सा डाउनलोड हो जाएगा तो अभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। खैर, ज़्यादातर केस में इसको हम क्या रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फेसबुक सबसे बढ़िया ऑडियंस ढूंढ के दे सकता है हमें, तो हम इसमें ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं। तो ये सब हम एक्सपेंडेड ही रहने देंगे, इसमें कोई भी ब्लॉक और चेंज मैं नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे ऐड लेवल पर, ठीक है। तो ऐड लेवल पर आएंगे, और ऐड लेवल पर आने के बाद सबसे पहले अपने ऐड का नाम डालेंगे। तो ऐड का नाम क्या डालेंगे, ADR1 हेडलाइन 1 कॉपी 1, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे कि हेडलाइन और कॉपी डालते हैं। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो आपके एड सेट लेवल पर आपको केवल फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन था एड सेट लेवल पर, लेकिन जब हम ऐड लेवल पर आते हैं तो यहाँ पर हमें फेसबुक पेज बाय, हम लोग आ जाएंगे ऐड लेवल पर, ठीक है। तो ऐड लेवल पर आएंगे, और ऐड लेवल पर आने के बाद सबसे पहले अपने ऐड का नाम डालेंगे। तो ऐड का नाम क्या डालेंगे, ADR1 हेडलाइन 1 कॉपी 1, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे कि हेडलाइन और कॉपी डालते हैं। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो आपके एड सेट लेवल पर आपको केवल फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन था एड सेट लेवल पर, लेकिन जब हम ऐड लेवल पर आते हैं तो यहाँ पर हमें फेसबुक पेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आपने कर रखा था, बट इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो आपकी ऐड ना दोनों जगह दिखेगी, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और अब तो ये भी ऑप्शन आ गया है कि आप अपना थ्रेड्स भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर थ्रेड्स नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर थ्रेड्स का अकाउंट आपका कनेक्टेड है तो आप उसको भी लगा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड सेटअप का। अब ऐड में किस किस तरह की आप ऐड चला सकते हो, तो पहला है सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देन उसके बाद कराउजल ऐड। तो कराउजल ऐड क्या होती है कि आपने देखा होगा ना, ये ज़्यादातर ना ई-कॉमर्स में चलती हैं। जैसे मान लो कोई मोबाइल है, चेयर है या कपड़े हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते हो उसके तरह तरह के डिज़ाइन, कलर वगैरह। कराउजल उसी टाइप में ना आपने देखा होगा ऐड में भी आते हैं, तो वो कराउजल होते हैं, वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। और कलेक्शंस, अगर आपको ना एक ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब आपको ना जैसे कोई कलेक्शन सेल करना है, जैसे ग्रुप में मल्टीपल आइटम सेल करने हैं तो आप कलेक्शंस भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इमेजेस और वीडियो, ठीक है।
और आएंगे मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स, इसको हम ऑलवेज इनेबल रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे ऐड क्रिएटिव पर, और ऐड क्रिएटिव में हमें ऑप्शन आएगा कि यार ये ऐड आपको ना इमेज ऐड चलानी है या फिर वीडियो ऐड चलानी है। तो जो भी ऐड चलानी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑल है, उसके बाद अकाउंट है, उसके बाद बिजनेस है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, एंड देन उसके बाद पेजेस का ऑप्शन है। मीन्स ऑल में आपको सारा दिख जाएगा। अकाउंट में जो आपने पर्टिकुलर इस एड अकाउंट में मीडिया अपलोड करी है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो ऐड अकाउंट है ना जिससे हम ऐड चला रहे हैं, इस ऐड अकाउंट में अगर आपने अपलोड पर क्लिक कर दिया तो इस ऐड अकाउंट में जो मीडिया पड़ी है उसी पर आप ऐड चला सकते हो। और बिजनेस का मतलब क्या होता है ना कि आपके बिजनेस में देखा होगा आपने डेटा सोर्स के अंदर बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर मिला था, किसी को याद नहीं होगा बट मैं याद दिलाता हूँ। बिजनेस सेटिंग्स में देखो, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो हम लोग बिजनेस सेटिंग्स में आ गए, यहाँ पर डेटा सोर्स में आ गए और यहाँ पर बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्रिएटिव फोल्डर क्या है कि आप यहाँ पर ना अपने फोल्डर बना करके आप ना अपनी सारी मीडिया को सेव करके रख सकते हो, ठीक है, जिन पर आपको भविष्य में ऐड चलानी है। तो सबसे बेहतरीन है कि आप इसी को यूज करिएगा। आप ना बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर में आप अपने फोल्डर बना लीजिएगा तरह तरह के। जैसे मान लो हम ये टेस्ट फोल्डर बना ले रहे हैं तो इसका नाम टेस्ट डाल दिए, क्रिएट फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे और ये टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया। ओपन बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर पर क्लिक करेंगे और ये फोल्डर ना आप जिसके साथ शेयर करोगे, जिन भी पर्सन के साथ शेयर करोगे वो इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा ना फोल्डर ओपन हो गया। अब इस फोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन करके इसमें ना ऐड एलिमेंट पर क्लिक करके आप अपना इमेजेस, वीडियो, मॉकअप्स और बहुत सारी चीज़ें ना आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अपने सिस्टम से। मान लो हमें किसी क्रिएटिव पर ऐड चलानी है तो हम वो क्रिएटिव डाल सकते हैं, या मान लो किसी ऐड रील है तो हम रील यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लो एक रील है, हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, तो ये रील हम यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं। तो ज़्यादातर केस में मतलब आपको जो करना है वो अपने बिजनेस में ही क्या कर देना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पर कोई आपने रील डाली हो, पोस्ट डाली हो, वो सब आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर आपने पेजेस पर जो आपने डाली हो तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेज की पोस्ट है उन पर आप चला सकते हो ऐड, ठीक है। तो कुछ भी आप ले सकते हो, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस में जाइए और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर में अपनी मीडिया को अपलोड करिए और उसके बाद उसी पर आप अपनी ऐड को चलाइए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है। तो अभी के केस में जब तक अपलोड हो रहा है तब तक हम ले लेते हैं, मान लो पेज से ही कोई ले लेते हैं, और पेज से मान लो ये वाली हमने एक पोस्ट ली। हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान देना है ना कि पोस्ट का साइज क्या है, बहुत मैटर करता है। तो देखो अगर हम ना इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज आपकी ऑलवेज शुड बी इन स्क्वायर। फेसबुक के केस में स्क्वायर या तो फिर 4:5 रेशियो, या तो 1:1 रेशियो में हो या फिर 4:5 रेशियो में हो अगर आप इमेज चला रहे हो। अगर आप रील चला रहे हो तो 9:16 में होना चाहिए, और अगर आप ना वीडियो ऐड चला रहे हो तो आपका 16:9 रेशियो में होगा, जस्ट रील का अपोजिट स्क्वायर में होगा, सॉरी। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो आपकी 1:1 में होगी। और बस हो गए सारे, है ना। तो ये आपको साइज, थोड़ा सा साइज गाइड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ये जो है ना 1200x500, तो ये सब आपको लेनी ही नहीं है, इन सब पे ऐड आपको नहीं चलानी है। आपको ऐसी पोस्ट ढूंढनी है जो या तो कौन सी है 1080, हाँ 1080, जैसे ये 1080x1080 है तो इस पर आप ऐड चला सकते हो, इस पर ऐड चला सकते हो। स्क्वायर वाली, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर इमेज स्क्वायर में ऑलवेज होनी चाहिए। बट अगर आप वीडियो की बात करोगे तो यहाँ पर कोई वीडियो है, वीडियो तो शायद कोई नहीं दिख रही है, बट अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ जो ना वो वीडियो है। तो ये वीडियो हमारी रील वीडियो है, तो रील हमारी 19:16 में जाएगी। और रील अगर आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, मतलब उस वाले स्क्वायर वीडियो डाल रहे हो, तो आपको स्क्वायर में ही डालना है। बस 3 ही फॉर्मेट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये वाली इमेज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इमेज लग गई। राइट साइड में आप देख सकते हो अपनी ऐड का प्रीव्यू कि किस तरीके से आपकी ऐड चलेगी। तो यहाँ पर आप देखो आपका बिजनेस पेज, और यहाँ पर नीचे आएगा स्पॉन्सर्ड लिख करके, और यहाँ पर आपका मतलब जो ऐड होगा वो आएगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्रिएटिव अपलोड हो गया है। अगर आपको क्रिएटिव को चेंज करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको एडिट मीडिया पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरा अगर आपको लगाना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला लगा दे रहे हैं, ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और देखना मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जब हम इमेज मान लो लगा ले रहे हैं, ये वाली इमेज सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिखाएगा, सेलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट। ये क्या करता है ना, स्क्वायर कई तीन केस बनते हैं। एक तो है ना स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर में तो ये ठीक है, बट कई कई जगह पर फेसबुक ना वर्टिकल में आता है, वर्टिकल मतलब 19:16 रेशियो में, इस तरीके से। तो आप चाहे अगर आप माने बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप क्या करना कि आप इसको 3 साइज में अलग से बना लेना, सेम पोस्ट को 3 साइज में बना लेना, जैसे एक स्क्वायर में बना लेना, एक वर्टिकल में बना लेना, और एक हॉरिजॉन्टल मतलब इस साइज में बना लेना। इसका साइज यहाँ पर देखो दिया गया है 1:1, 19:16 एंड 1:2। ज्यादातर केस में मतलब बहुत बार ऐसा हम लोग करते हैं, जल्दीबाजी में कह लो या फिर लेजीनेस में है ना, कि हम क्या करते हैं इसी को डाल के और ये ऑटो एडजस्ट करा देते हैं। ऑटो एडजस्ट का मतलब ये ऑटोमेटिक ऊपर स्पेस थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा, और ऊपर भी बटन वगैरह आता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका सेफ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेफेस्ट एरिया होता है ना वो लगभग यही बीच वाला पार्ट ही होता है, ये सेफ एरिया माना जाता है। मतलब यहाँ पर आपका कंटेंट कोई छुपता नहीं है। बाकी नीचे कहीं बटन आता है स्पॉन्सर्ड और अप्लाई नाउ, कॉल नाउ ऐसे करके आता है, तो ये सबसे सेफ जोन होता है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा भाई, अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपने वो बनाया है तो यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करके आप वाली अपनी रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आपने वर्टिकल बनाया है, हॉरिजॉन्टल अगर आपने बनाया है तो हॉरिजॉन्टल भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऑटो फ्लेक्सिबल ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ऑटो फ्लेक्सिबल में क्या होगा, ये अपने आप से कर लेगा एडजस्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइमरी टेक्स्ट डालने का ऑप्शन आता है ना। व्हाट इज प्राइमरी टेक्स्ट, तो अगर हम लोग फेसबुक पर आते हैं तो आप देखोगे ना यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ना स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास ऐड आई है, ये किस टाइप की ऐड है, कोई देख के बताए। कराउजल ऐड है ना। यहाँ पर देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कराउजल्स आ रहे हैं, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर कोई और हमें ऐड दिख जाए भाई, ये देखो एक ऐड दिखी, ये किस टाइप की ऐड है, तो ये नॉर्मल वीडियो ऐड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जो हमारी ऐड चलती है ना, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले होता है कॉपी। ये जो कॉपी लिखी है ना, ऊपर जो कुछ कैप्शन लिखा है, इसको हम लोग ऐड कॉपी या प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब वीडियो, इमेज, रील जो भी है उसको हम लोग ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपको एक लिंक होती है। ठीक है, ये है क्या, लिंक। लिंक के बाद आपकी हेडलाइन होती है, और हेडलाइन के बाद आपका कॉल टू एक्शन यानी कि बटन होता है, लर्न मोर, साइन अप, गेट ऑफर, है ना। ये क्या कहलाता है, कॉल टू एक्शन बटन कहलाता है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, एड कॉपी 1, क्रिएटिव 2, लिंक 3, हेडलाइन 4, कॉल टू एक्शन 5। तो टोटल 5 चीजें होती हैं, और यहाँ पर आपका पेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, अपना ऐड क्रिएटिव यानी कि सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट या फिर ऐड कॉपी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो आप चाहे इसको यहाँ पर डाल सकते हो या फिर हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब उतना विशेष फर्क नहीं है। और यहाँ पर एक चीज आपको बता रही है 1 आउट ऑफ 5, मतलब यहाँ पर आप 5 अलग अलग वेरिएशन डाल सकते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ना आपको कोई ऐड चलानी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी पर ऐड चलानी है, मैंने इसको डन पर क्लिक कर दिया क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। और मैं ना इस पेज पर चला जाता हूँ, कौन सा पेज था हमारा, एमशार, इनके पेज पर अगर मैं जाता हूँ तो ये वाली ना फोटो में डाउनलोड कर लेता हूँ, जिस पर ऐड चलाना था, कौन सी थी, ये वाली थी शायद ना। आपको क्या करना है कि ऐड कॉपी लिखना है। तो वैसे ऐड कॉपी लिखने के कई सारे मेथड हैं, बट अभी मैं आपको बहुत ही, जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको क्या कर, चैट जीपीटी पर आना है, प्रॉम्प्ट भी नहीं देना है, मतलब बहुत ही कम आपको काम करना है। आपको क्या करना है, एक तो ये काम करना है कि ये बेसिक वालों के लिए है, एडवांस में बाद में बताऊंगा।
जिनको कुछ नहीं आता है वो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपके पास ना AIPRM पड़ा होना चाहिए। AIPRM में क्रोम एक्सटेंशन होता है, ठीक है। आप AIPRM यहाँ पर आइएगा तो AIPRM फॉर चैट जीपीटी क्रोम वेब स्टोर पर आपको AIPRM मिल जाएगा। आप इसको ऐड क्रोम पर क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके चैट जीपीटी में ना बहुत सारे रेडीमेड प्रॉम्प्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करिएगा फेसबुक ऐड। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पहले नंबर पर क्रिएट हाई कन्वर्टिंग फेसबुक ऐड कॉपी। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, या तो अपने लैंडिंग पेज का कंटेंट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, या फिर आपके पास जो क्रिएटिव है उसको आप यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके और ये क्रिएटिव यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद जस्ट इसको हम डन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखते हैं ये क्या कंटेंट निकाल के देता है। और यहाँ पर ना ये हमारे को बेहतरीन एक कॉपी लिख करके दे दिया है, ठीक है। बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे बट एवरेज कॉपी ये निकाल करके दे दिया है, ठीक है। अब ये ऐड कॉपी है। अब इसमें देखिएगा ये हेडलाइन है और ये हमारी मतलब मेन कॉपी है, बॉडी कॉपी जिसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। और ये हमारे को कॉल टू एक्शन दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर इवेंट डिटेल ऑप्शनल है, आपको ब्लैंक रखना है, कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज ऑफ रखना है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ट्रैकिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ट्रैकिंग पिक्सल वगैरह जब सेटअप करेंगे तब हम बात करेंगे। यूटीएम पैरामीटर की भी हम आगे बात करेंगे। बट प्राइमरी कॉपी कहाँ डालेंगे, प्राइमरी कॉपी और कॉल टू एक्शन का तो बटन ही नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो, इसके नीचे प्राइमरी कॉपी का ऑप्शन आता है बट इसमें आ नहीं रहा है क्योंकि इन लोगों ने शायद इसी में शिफ्ट कर दिया है। अलग अलग अकाउंट में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं तो इतना कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना उसको यहीं पर हम डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइमरी कॉपी है दिस वन, तो हम ये वाला प्राइमरी कॉपी यहाँ पर कॉपी करके डाल दे रहे हैं, ठीक है। ऐड डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी हेडलाइन डाल सकते हैं, ठीक है। जो हेडलाइन हमने यहाँ से जनरेट करी है ये हमारी हेडलाइन हो गई, ठीक है। और इसको हम डन पर क्लिक कर देंगे। चलो ये देखो आ गया, ठीक है। तो हाँ, एक काम आपको और करना है, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन ध्यान नहीं दिया मैंने, बट आपको ना सिर्फ हेडलाइन डालना है। डिस्क्रिप्शन भी डालने का ऑप्शन आता है बट डिस्क्रिप्शन हम लोग डालते नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कभी दिखता नहीं है, ठीक है। तो आपको ना ये वैसे 5 नहीं 6 पार्ट है। छठा पार्ट आपको यहाँ पर दिखा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। छठा पार्ट है कि आपका जो ऐड दिखता है ना उसमें नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी दिखता है बट वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा कि भैया वीडियो अपनी डाली और वीडियो डालने के बाद हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाला है। और प्राइमरी टेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। और यहाँ पर ऐड डेस्टिनेशन पर क्लिक करके ना आप अपने पर्सन्स को ना लर्न मोर वगैरह का बटन डाल करके किसी डेस्टिनेशन पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना लर्न मोर पर URL वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है बट आता है, आपके में आ भी रहा होगा, है ना। हमारे में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं ना कि अगर आप चाहते हो, नहीं वो दूसरी चीज है, वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम आपको और करना है कि जब आप अपनी ऐड बनाने जाइएगा ना तो आप यहाँ पर ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, आपको ना ये म्यूजिक जरूर से जरूर सेलेक्ट करना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने इसमें ना म्यूजिक जरूर सेलेक्ट करिएगा, रेलेवेंट म्यूजिक। तो आप ना इन म्यूजिक को प्ले करके सुन सकते हैं और जो भी ठीक लगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। म्यूजिक से ना आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर एक तो है ऑटोमेटिकली अप्लाई बेस्ड ऑन योर मीडिया एंड म्यूजिक, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जा रहा है। अगर आपको ना मतलब मैनुअल सेलेक्ट करना तो आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो बट पता नहीं क्यों सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे मैंने ऑटो अप्लाई कर दिया है तो शायद लग जाना चाहिए, ठीक है। तो म्यूजिक आपको ऐड कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। तो ये क्या है, जो यहाँ पर आपको 1 to 5 का ऑप्शन दिया गया है, कहने का मतलब ना आप अप टू 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस डाल सकते हो। नहीं, अलग अलग नहीं दिखेगा। फेसबुक क्या करता है ना कि आपसे 5 यहाँ पर 5 कॉपीज आप डाल सकते हो,
तो 5 में से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको वो ज़्यादातर दिखाता है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाल रखा है, ADR1H1C1। तो हम एक ऐड में केवल एक ही डालेंगे ताकि हमको पता लगे कि कौन सी कॉपी हमारी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो बस इतना ही है। और यहाँ पर ना आपको मतलब कुछ केसेस में ना हम यहीं पर पांचों डाल देते हैं कॉपीज, मतलब यहीं पर कॉपी 2 कॉपी 3 ऐसे करके डाल देते हैं सारी। क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके से बोलोगे सजेस्ट मी 4 more variations of this copy with different marketing angles। तो ये क्या करेगा ना, आपको 4 कॉपीज और क्रिएट करके दे देगा। तो आप यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे, कॉपी 2 डालोगे, कॉपी 3 कॉपी 4 ऐसे करके सारी कॉपीज डाल दोगे। और इसी तरीके से आपको 5 हेडलाइन भी डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आप 5 हेडलाइन भी डाल सकते हो, मतलब दोनों को आप इन पांचों चीजों को डाल सकते हो। ट्रैकिंग का मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि कैसे ट्रैकिंग करेंगे हम लोग, और पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, ये जस्ट इसके बाद का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखो हमारी भैया वीडियो अपलोड हो गई जो हम लोगों ने अभी करी थी, और आप चाहो ना तो अगले में इसको चेंज भी कर सकते हो। खैर अभी यहाँ पर हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। हाँ, ट्रैकिंग हम जरूर लगाते हैं, वेबसाइट ट्रैकिंग या ऐप इवेंट या ऑफलाइन इवेंट जो भी है। 90% केस में हम लोग वेबसाइट इवेंट लगाते हैं। तो ये कैसे लगाई जाती है हम इसके आगे बताएंगे। वेबसाइट इवेंट का मतलब ये वो ऑप्शन है ना, पिक्सल वाला या डेटा सेट वाला, जो कि हमारी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को ट्रैक करके फेसबुक तक पहुंचाएगा। ये वो ऑप्शन है, तो इसको हम जस्ट इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। और URL पैरामीटर एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, इसके बारे में हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चलो, अभी यहाँ पर कह रहा है कि वेरीफाइंग यू हैवंट सेलेक्टेड एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ये बता रहा है ना कि आप एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस ले लो, या फिर हम यहाँ वेबसाइट ले लें, और जैसे ही वेबसाइट लेंगे यहाँ पर URL डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये देखो आ गया। अब देखो यहाँ पर ना हमें सारे ऑप्शन आ गए, हेडलाइन 1 2 3 4 5 डालने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम पहली हेडलाइन अपनी डाल देते हैं, ये वाली थी हमारी, ये यहाँ पर हट गई है। और इसी तरीके से ना आप और हेडलाइन डाल सकते हो, और टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी 5 आप डाल सकते हो, बट ये हम लोग डालते ही नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता है। देन आता है कॉल टू एक्शन, और कॉल टू एक्शन में आप देखोगे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉल टू एक्शन मिलता है आपको नो बटन का, कोई बटन ही नहीं डालना है आपको, ठीक। दूसरा है आपका रिक्वेस्ट टाइम का, उसके बाद है सेव का, सी मोर, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, मतलब इतना सारा आपको कॉल टू एक्शन दिया गया है। तो चलो बताओ यहाँ पर कौन सा कॉल टू एक्शन डालेंगे हम। कॉल टू एक्शन को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, मतलब किस पर्पज के लिए कौन सा कॉल टू एक्शन आप लोगे, किसी को पता है, कुछ बताना चाहेगा या मैं बताऊं? चलो हम आपसे पूछते हैं, रिक्वेस्ट टाइम किस टाइप की एड में बढ़िया रहेगा? अपॉइंटमेंट लेना हो सर, कोई डेमो वगैरह या कंसल्टेंट अगर बुक करना होगा तो एकदम बढ़िया, अपॉइंटमेंट पर्पज के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेव किस ऑप्शन के लिए बढ़िया रहेगा? अगर आप ना ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट के सेव चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी पोस्ट को, ऐड को लोग सेव करें, तो आप सेव ले लोगे। सी मोर का आप कॉल टू एक्शन बटन कब लगाओगे, किस केस में लगाओगे? देखो वैसे सी मोर का ऑप्शन सबसे बेहतरीन रहता है कराउजल एड्स के लिए। कराउजल में मान लो हमने 2-3 फोटोज डाली और लोग और देखना चाहते हैं, तो हम सी मोर का बटन डालेंगे, ठीक है। तो सी मेन्यू है, सॉरी सी मेन्यू है, मुझे लगा सी मोर है। हाँ, तो सी मेन्यू का ऑप्शन है, तो सी मेन्यू कब डालोगे आप? जब आपको मेन्यू दिखाना हो। अब मेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? रेस्टोरेंट्स में, है ना, वहां पर हमें मेन्यू दिखाना होगा, तो आप यहाँ पर सी मेन्यू ले सकते हो। देन शॉप नाउ आप कब लोगे? कराउजल एड में, या फिर आप शॉपिफाई या ई कॉमर्स की जो आप ऐड चलाते हो जिसमें डायरेक्ट आप सेल करना चाहते हो कोई चीज को, तो शॉप नाउ आप लोगे। अभी कुछ केस आपको और देंगे। साइन अप का कब लोगे? साइन अप का केस देखो, साइन अप कब करते हो? साइन अप का मतलब होता है जब हम कोई नया अकाउंट बना रहे हो, उसी को तो बोलते कहते हैं साइन अप कर लो। जैसे फेसबुक पर साइन अप कर लो, जीमेल पर साइन अप कर लो। तो साइन अप का मतलब किसी के साथ ना आप, हाँ, मतलब ऐप पर साइन अप कराना है या फिर कोई फॉर्म पर साइन अप कराना है, तो हम साइन अप बटन ऑलवेज लेते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ बारीक चीजें हैं, भी आगे हम बताते हैं। सब्सक्राइब,
हाँ, सब्सक्राइब का कब लेंगे, अभी ऑप्शंस आपको देते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अगेन कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत कॉल टू एक्शन ना आपको रिजल्ट नहीं देगा। सब्सक्राइब का कब देंगे, जैसे आपको ना कोई चीज सब्सक्राइब करानी, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, यूट्यूब प्राइम है, ये सब्सक्रिप्शन हैं। आपको कोई मैगजीन जैसे सब्सक्राइब करवानी है तो वहां पर हम क्या लेंगे, सब्सक्राइब बटन लेंगे। देन वॉच मोर कब लेंगे, जैसे आपने कोई वीडियो ऐड लगाई और आप चाहते हो कि कोई बंदा वॉच मोर पर क्लिक करके और ज़्यादा वीडियोस आपकी देखे, तो आप कौन सा बटन लोगे, वॉच मोर का बटन लोगे। उसके बाद में सेंड व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप लाना चाहते हो। लर्न मोर कब लोगे, आप ना कोई ऐड चलाए हो और उस ऐड में ना बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप दिए हो और आपको लगता है कि मतलब बंदा हमारे लैंडिंग पेज से कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस केस में हम लर्न मोर बटन का कॉल टू एक्शन देते हैं। अप्लाई नाउ कब देते हैं, अब कंफ्यूजन शुरू हो गई होगी। अप्लाई नाउ कब देंगे, अप्लाई कब करते हो, आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। कहीं जॉब, अगर जॉब की ऐड है ना, तो आप वो कॉल टू एक्शन क्या रहेगा और कहां पर रहेगा, स्कॉलरशिप के लिए, एडमिशंस के लिए आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो अगर कोई स्कॉलरशिप, एडमिशंस या जॉब टाइप की ऐड है तो वहां पर अप्लाई नाउ बटन आपका सबसे बेस्ट काम करेगा। ठीक है, बुक नाउ कब काम करेगा, जहां पर टिकट की चीज आती है ना, वहां पर बुक नाउ बटन सबसे अच्छा काम करेगा। इवेंट को बुक किया जाता है ना, टिकट बुक किया जाता है, टिकट टाइप की जो भी चीजें होती हैं वहां पर हम लोग करते हैं। कॉन्टैक्ट अस, हाँ, इंक्वायरी पर्पज के लिए आप कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो। डाउनलोड का आप कब लोगे, जैसे आप मान लो ना, डाउनलोड का मतलब अगर मान लो आप कोई ना डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो तो उस केस में ना आप डायरेक्ट डाउनलोड, या कोई मान लो आप पीडीएफ दे रहे हो, प्रोस्पेक्टस वगैरह कह रहे हो कि आप डाउनलोड करके चेक करो ना, तो वैसे केस में हम डाउनलोड सीटीए लेते हैं। गेट डायरेक्शन कब लोगे, जब आपको मैप पर किसी को रिडायरेक्ट करके डायरेक्शन। गेट कोट कब लोगे आप, अब गेट कोट और उस पर क्या मिला था, एक सिमिलर टू कॉन्टैक्ट अस, दोनों में अंतर क्या होगा, गेट कोट सर्विस बेस्ड हो सकता है। मान लो आप ना वेबसाइट की सर्विस सेल करते हो तो आप ना कोट का डालोगे कि यार आप कोट लो, क्योंकि वेबसाइट की कॉस्टिंग कोटेशन मतलब क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, जहां पर भी कस्टमाइज प्रोडक्ट या सर्विस बनता है, ठीक है, और सामने वाला अपने हिसाब से चीजें बनवाना चाहता है, तो वहां पर कोट का बटन अच्छा रहता है। देन गेट शो टाइम्स, अगर आपको कोई शो है तो आप शो टाइम्स ले सकते हो। लिसन नाउ, अगर आप कोई पॉडकास्ट, म्यूजिक, इस तरीके का कोई चीज़ है जो आप लिसन कराना चाहते हो। सेंड मैसेज, अगर आप मैसेज चाहते हो कोई आपको मैसेज करे। और ऑर्डर नाउ, जब भी जैसे फूड वगैरह से रिलेटेड या इंस्टेंट जो आपके आजकल चलते हैं ना, ऑर्डर नाउ, तो आप वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। कुछ कॉल टू एक्शन इसमें दिख नहीं रहे हैं, वो अलग टाइप की ऐड में दिखेंगे, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बट ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अब कुछ कुछ केस लेते हैं, मान लो कि हमें ना प्री ट्यूटोरियल के डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन कोर्स के लिए ऐड चलाई है, लीड जनरेशन ऐड है, तो वहां पर बेस्ट सीटीए क्या रहेगा बताओ आप लोग। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें से छुपा है, जिस जो आप समझ गए ना तो आप अपने कन्वर्जेंस को बहुत बूस्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत छोटा सा बट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। मैं आपको एक बताता हूँ, है ना, आप वैसे बताओ मुझे कि पहले ये बताओ कि अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऑफलाइन लीड जनरेशन ऐड हम चला रहे हैं, उस केस में बेस्ट सीटीए कौन सा रहेगा आउट ऑफ दीज, नॉट आउट ऑफ दीज। अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप वो भी बता सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट सीटीए जो होगा वो होगा साइन अप। सबसे बेस्ट सीटीए कौन सा होगा, साइन अप। अच्छा, मैं आपको साइन अप और लर्न मोर दोनों काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज थोड़ा डीप है तो मैं चाहूंगा कि कोई बंदा आकर के पूरी डिटेल ले, तो लर्न मोर और साइन अप दोनों केस बनता है। मैं आपको बताता हूं कब कौन से केस में कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है। अगर आपका पेज पर कोई चीज आप सेल नहीं कर रहे हो और लीड जनरेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में, और पेज आपका ना बहुत लॉन्ग है, लंबा है, जहां पर आप बहुत सारी डिटेल शेयर कर रहे हो, वहां पर आप आंख मूंद करके लर्न मोर ले सकते हो। ध्यान से समझना,
अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हो और आपका पेज बहुत लंबा है जहां पर आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, उसको देखने के बाद कोई आपके साथ इंक्वायरी करे, तो ऐसे केस में आप कौन सा लोगे? जनरल मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि यार ना, आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स चलती हैं जिसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इस तरीके के ना वेबिनार्स होते हैं, या 9 रुपए का, 27 रुपए का, ऐसे वेबिनार्स होते हैं। वो भी लंबे पेजेस होते हैं, बट वहां पर सेल हो रहा है और लो टिकट में सेल हो रहा है। ऐसे केस में सबसे बढ़िया साइन अप काम करता है। साइन अप, क्योंकि जब आप लर्न मोर बटन लगाते हो तो सामने वाले के दिमाग में रहता है कि यार मेरे को ना केवल लर्न करना है, साइकोलॉजिकली उसको लगता है ना कुछ जानकारी लेना है, तो लर्न मोर के बटन पर कौन क्लिक करेगा? जो जानकारी लेना चाहेगा, ठीक। अगर आपने साइन अप डाल दिया तो पहले ही साइन अप बटन को देख करके उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि हमें आगे कुछ करना है, फॉर्म वगैरह भरना है। समझना जरा, बैकएंड में दिमाग में क्या आता है। हो सकता है आप रियल टाइम पे ये चीजें ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन ये काम करता है। साइन अप में जैसे मान लो ना 1000 लोग जाएंगे तो उनके दिमाग में देख करके ही आएगा। अगर साइन अप लिखा होगा तो उनके दिमाग में क्या आएगा? सोचो जरा, क्या आएगा कि यार साइन अप करना पड़ेगा, मतलब कुछ फॉर्म भरना है। तो उस पेज पर वही बंदा जाएगा जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है टू साइन अप। समझ गए हमारी बात? वो प्रिपेयर्ड है कि यार हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो अगर आप साइन अप बटन लगाओगे तो ऐसे केस में ज्यादा आपके पास साइन अप या फिर लो टिकट के वेबिनार वगैरह का काम बन जाएगा। और आपने देखा होगा जितने हाई क्वालिटी वेबिनार चलते हैं उसमें यह बटन आपको जरूर मिलेगा। आज से आप क्या करिए, काम करिएगा, जो अच्छे एडवर्टाइजर्स हैं उनकी एड में ना सीटीए देखा करिए। सीटीए देखिए कि क्यों ये सीटीए लगाया है, उसके पीछे का रीजन फाइंड करिए, ठीक है। तो ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि लोग क्या देते हैं, साइन अप देते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अब अगर मान लो प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा हाई है, मतलब 500 से ऊपर है, 1000, 2000, 3000 का है, ऐसे केस में ना लर्न मोर तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। बट एक बटन है गेट ऑफर जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गेट ऑफर इसमें है नहीं, बट जब आप ना परचेज या सेल्स ऐड चलाओगे उसमें आपको मिलेगा गेट ऑफर बटन। तो मान लो अपने ऐड में बताया, ऐड वगैरह लगाई, उसमें आपने बोला कि यार ये 6000 का कोर्स है, आपको लिमिटेड 99 रुपीज या 999 रुपीज का मिल रहा है। वहां पर ना आप गेट ऑफर बटन लगा सकते हो और कूपन कोड भी दे सकते हो इंस्टेंट। वो कूपन कोड लगा करके वो डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कूपन कोड फेसबुक में ही लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे केस में ना गेट ऑफर सबसे अच्छा काम करता है। और एक केस हम आपको बताते हैं, अगर आप ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स, तो वहां पर तो ऑलवेज शॉप नाउ लगाओगे। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ऐसे केस में शॉप नाउ बटन सबसे बेहतरीन काम करेगा। शॉप नाउ क्यों? शॉप नाउ का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, क्या होता है? खरीदना है, खरीदारी करना है। तो अगर आपने शॉप नाउ सीटीए डाल दिया तो उस बटन पर वही बंदा क्लिक करता है जो ये दिमागी तौर पे तैयार है कि यार हमें खरीदना पड़ेगा। सोचो, शॉप नाउ पर कौन क्लिक करेगा बताओ? ज्यादातर जो होंगे ना वो पहले से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शॉप भले वो बाद में जाकर के देखे ले ना ले, वो अलग की बात है, लेकिन उसको ये बात का कंफर्मेशन तो है कि हमें खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो शॉप नाउ लगाने से आपको एक अलग एडवांटेज मिलता है। प्रैक्टिकली आप जब इस चीज को करोगे ना, अलग अलग सीटीए लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो ऐसे केस में ना शॉप नाउ बटन का आप यूज करिएगा, बहुत बेहतरीन आपके लिए काम करेगा, ठीक है। मेन मैंने बता दिए, बट बाकी चीजें अलग अलग है। मान लो आप ना डिजिटल प्रोडक्ट में ही मान लो कई बार आप सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप डाउनलोड का भी एक बार दे करके देख लेना। बट बेस्ट तो शॉप नाउ ही काम करेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसी को ले लेना है। शॉप नाउ एंड गेट ऑफर सबसे बेस्ट बटन होता है जब भी कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। तो शॉप नाउ एंड गेट ऑफर दोनों को टेस्ट करना, ए बी टेस्टिंग करना और देखना कौन सा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लगा देते हैं ऑर्डर नाउ की बजाय कौन सा लगा देते हैं भाई, लर्न मोर लगा देते हैं, ठीक है, इस केस में। और बस ये हमारी ऐड बन गई, हम इसको कर सकते हैं पब्लिश। लेकिन जब आप ना ऐसे हमें पब्लिश नहीं करना, क्योंकि हमको बनाना है ऐड टू। तो जब आपको ऐड टू बनाना है तो आपको क्या करना है, यहीं पर देखो ये जो 3 डॉट लिखते हैं, इसमें आपको डुप्लीकेट और क्विक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। तो आप ना चाहे तो क्विक डुप्लीकेट कर लेना, चाहे डुप्लीकेट में आपको थोड़ा चेंजेस करने का मौका मिल जाता है, और क्विक डुप्लीकेट में डायरेक्ट वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। देखो ये कॉपी हो गया। अब ये जो हम ऐड बनाएंगे इसमें हम क्या कर देंगे बताओ भैया, H2 और C2 कर देंगे, और सेम ऐड रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बस हम यहाँ पर कॉपी अपनी क्या कर देंगे, एक कॉपी हमने ये डाली थी, अब इस बार हमने जो कॉपी डाली है वो मान लो ये वाली डाल दी है। यहाँ पर कॉपी चेंज कर दिया हमने, एंड सेम फॉर हेडलाइन, ये हमने हेडलाइन चेंज कर दिया। बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से मान लो कि आपको ना मतलब एक फिर से क्विक डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको 4 बनानी है ना भैया, क्यों, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपना जो रील है ना उसको चेंज कर दोगे, कर लोगे ना इतना सारे लोग। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये तो भैया हमारा हो गया LAS1। अब आपको ना LAS2 बनाना है, तो आप LAS1 को डुप्लीकेट कर लोगे, और देखोगे जैसे ही आपने इसको डुप्लीकेट करा ऑटोमेटिक ये सारे ऐड ऑटोमेटिक इसमें आ गए। तो यहाँ पर LAS1 जो कॉपी बना है इसका नाम आप क्या डाल दोगे, LAS2 डाल दोगे, ठीक है। और यहां पर आप कोई चेंज तो नहीं करोगे ना, करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। आप बस LAS2 में आप क्या करोगे, क्रिएटिव चेंज नहीं करेंगे भाई, नहीं 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 नहीं, वो अभी नहीं चेंज करेंगे। यहां पर LAS2 में आप अपनी ऑडियंस चेंज करोगे ना, याद करो जरा, ऑडियंस चेंज करोगे ना। तो यहां पर आप क्या ले लोगे, जैसे यहां पर हमने लिया था एडवर्टाइजिंग, तो यहां पर हम ले लेंगे वर्डप्रेस, ठीक है, ये वर्डप्रेस ले लिया। और आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में LAS2 के ब्रैकेट में आप थोड़ा सा ये डाल भी सकते हो, क्या कि ये वर्डप्रेस का है, और ये वाला जो हमने डाला था इसमें क्या लिया था हमने, एडवर्टाइजिंग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम वर्डप्रेस हटा दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, एंड इसको एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं हम, और इसका नाम हम डाल देंगे LAS3 ऑटोमेशन, डन। और यहां पर अपनी ऑडियंस हम जस्ट चेंज कर देंगे। लेकिन भैया ये काम आपको कब करना है, केवल पहली बार जब आप ऐड चलाओगे। जब तक आपको 100 पूरे कन्वर्जन्स नहीं आते हैं ऐड अकाउंट में, तब तक ही केवल काम करना है। उसके बाद ये सब फेल, मतलब सब फेल नहीं, बट कि हम और एडवांस जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे बताओ भाई, अब ये सब हो जाने के बाद हम ऐड चलाएंगे, फिर अपनी विनिंग ऐड ढूंढेंगे, और विनिंग ऐड ढूंढने के बाद में, और विनिंग हम ऐड सेट ढूंढेंगे। दोनों ढूंढने के बाद हम फाइनल अपना क्या बनाएंगे, ठीक है। मैं इनको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ जस्ट, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये देखो, अब इसको यहाँ पर आ जाना आप, देखो ये हमारा कैंपेन 1 बना है। आप इस कैंपेन को सिलेक्ट करके जब एड सेट में आओगे तो आपको दिख जाएगा एड सेट 1 2 3 बना हुआ है। आप यहाँ से भी इसको एडिट और डुप्लीकेट कर सकते हो, व्यू चार्ट पर आप डिटेल्स देख सकते हो। और अगर आप अपने एड सेट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उस एड सेट में कितने एड्स बने हैं आप ये देख सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने कैंपेन पूरा सेलेक्ट करा है ना, तो सारे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपकी ऐड देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार ये वाली ऐड में ना सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, या फिर ये वाली में, इस तरीके से आपको ना डेटा देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हमें प्रॉपर एक रिजल्ट मिल जाएगा तो हम 2 ऐड को स्टैक कर देंगे, और स्टैक करने के बाद इनकी ऑडियंस अगर परफॉर्म कर रही दोनों एक दूसरे में, तो ऑडियंस स्टैक करके इसका नाम हम चेंज कर देंगे, और एक ऐड को हम पॉज कर देंगे। मान लो ये वाला हमारा इसको हमने इसमें स्टैक कर दिया, स्टैक करने के बाद इसका नाम वगैरह चेंज करके डन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, LAS4 लॉन्च करेंगे, 5 लॉन्च करेंगे, एंड ये हमारी जर्नी हमेशा चलती रहेगी स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.